Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Human Development with special reference to physical development. As we know that there are the two terms. One is known as growth and another is called as development. Both the terms are interdependent to one another. Now, dear students, what is growth and how growth is different from the development? As we know that growth simply means change in the shape, size and weight is called as growth. यानी कि जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर में उसके शेप साइज में चेंज आ जाती है तो हम उसे कहते हैं ग्रोथ. ऑलवेज कीप इट इन द माइंड डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ जो है इट इज प्योरली क्वांटिटेटिव प्रोसेस. हाउ growth is purely quantitative process because we can measure the growth. एक ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की हाइट 4 फीट है, दूसरे बच्चे की हाइट 4.5 फीट है, किसी और बच्चे की हाइट 5 फीट है, एक एडल्ट की हाइट 5.5 फीट है या 6 फीट है. सो वी कैन से दैट ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव प्रोसेस. हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं. दूसरे मायने में हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हम ग्रोथ को समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट. एक बच्चे का वेट जो है वो 20 kg है, दूसरे बच्चे का वेट 30 kg है, किसी बच्चे का वेट 50 kg है. सो दिस इज नोन एज ग्रोथ. दैट इज वाई वी डिफाइंड हियर दैट ग्रोथ इज प्योरली क्वांटिटेटिव प्रोसेस. जब भी एक इंडिविजुअल के बॉडी में उसके बॉडी के शेप साइज में चेंज आ जाती है तो हम उसे कहते हैं ग्रोथ. जैसे कि हाइट का बढ़ना, एक छोटा बच्चा जो है वो छोटा ही नहीं रहता है. एक वक्त ऐसा होता है जब उसकी हाइट फीट में होती है, 1-2 फीट, उसके बाद वही हाइट जो है वो बढ़ती है, वो 3 फीट का हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3.5 फीट, 4 फीट, और किसी की मैक्सिमम हाइट 6 फीट होती है, किसी की मैक्सिमम हाइट 5 फीट होती है, किसी की मैक्सिमम हाइट 4 फीट रहती है. इस तरीके से हम ग्रोथ को समझ सकते हैं. इसी तरीके से वेट भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है. जैसे कि बच्चा जो है उसका वेट बचपन में इन्फेंसी पीरियड में 3 kg है, 4 kg है, 5 kg है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो चाइल्डहुड स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका वेट 20 kg तक हो जाता है, 35 kg तक हो जाता है. फिर वो एडोलेसेंस स्टेज में जब पहुंचता है तो उस वक्त उसका वेट जो है वो 50 kg तक हो जाता है, 60 kg तक होता है. तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से वेट भी बढ़ता है. सो वी कैन हियर से दैट ग्रोथ इज प्योरली द क्वांटिटेटिव फिनोमेना. यानी कि ग्रोथ को हम मेजरेबल टर्म्स में समझना है. व्हेनेवर द चेंज टेक्स प्लेस in the shape, size and weight of an organism is called as growth. Dear students, so far as development is concerned, development is broader as compared to the growth. Development simply refers when total change comes in both quantitative aspect and qualitative aspect is called as development. यानी कि डेवलपमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बॉडी का बढ़ना और साथ साथ में किस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपने मसल्स का यूज करता है, ऑर्गन्स का यूज करता है,
कितना फुर्तीलापन एक ऑर्गेनिज्म में है, एक इंडिविजुअल में है, वी कैन से दैट दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। दूसरे मायने में हम डेवलपमेंट को समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कि एक इंडिविजुअल कितना सोशेबल है, एक इंडिविजुअल में कितनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। या एक इंडिविजुअल इमोशनली कितना स्टेबल है, दैट डिस्क्राइब्स और डिपिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। Dear students, that is why if growth is purely the quantitative process, while as development is both quantitative and qualitative, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आस्क किया जाता है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट क्या है? अधिकतर बच्चे लिखते हैं डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। नो, इट इज टोटली रॉन्ग। ग्रोथ इज प्योरली क्वांटिटेटिव प्रोसेस, while as development is both quantitative and qualitative। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है कि वो किस तरीके से मसल्स का यूज करता है, किस तरीके से वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज का यूज करता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल में इमोशनल डेवलपमेंट है, दैट डिस्क्राइब्स द डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। Now, dear students, in today's lecture, we will focus on human development with special reference to the physical development. Physical development refers to the changes and advancements that occur in the body of an individual from infancy to adulthood. It involves the development of gross motor skills, fine motor skills. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स द टोटल चेंजेस व्हेन टेक्स प्लेस इन फिजिकल बॉडी और फिजिकल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं, द डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चेंजेस फ्रॉम बर्थ टिल टू द डेथ। एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअसली होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कीपिंग इन व्यू द ह्यूमन चाइल्ड passes through several stages. Like first stage is infancy stage. Infancy stage को क्रॉस करके दूसरा स्टेज आता है, दैट इज नोन एज चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज पास करके थर्ड स्टेज आता है, दैट इज नोन एज एडोलिसेंस स्टेज। एडोलिसेंस स्टेज के बाद एडल्टहुड स्टेज आता है और एडल्टहुड स्टेज के बाद एजिंग आ जाती है और एजिंग के बाद डेथ आ जाती है। इट मीन्स फ्रॉम इन्फेंसी टिल टू द एजिंग डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस। एक ह्यूमन चाइल्ड की, एक ह्यूमन बीइंग की कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है अपने फिजिकल ऑर्गन्स का यूज करता है, वो किस तरीके से डिफरेंट मोटर ऑर्गन्स का यूज करता है। लाइक हाथों का यूज करना, फिंगर्स का यूज कर लेना, लोअर लिम्ब्स का यूज करना, अपर लिम्ब्स का यूज करना, फुट का यूज करना, डिफरेंट अदर ऑर्गन्स का यूज करना। एक ऑर्गेनिज्म जो है, आई मीन टू से यू, एक ह्यूमन इंडिविजुअल किस तरीके से रन करता है, दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। किस तरीके से वो मोटर ऑर्गन्स का यूज करता है, लाइक टू ड्राइव ए कार, किस तरीके से वो रन करता है, किस तरीके से वो क्लाइंब करता है, किस तरीके से वो जंप करता है। सो दिस ऑल कम्स इन द एंड्योर ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट को हम दो कैटेगरीज में समझ सकते हैं।
One is known as gross motor skills, and second is called as fine motor skills. Now we will discuss one by one how gross motor skills are different from the fine motor skills. Gross motor skills are those which require whole body movement and which involve the large muscles of the body to perform everyday functions such as standing and walking, running and jumping, and sitting upright at the table. It also includes eye-hand coordination such as ball skills, throwing, catching, kicking, as well as riding a bike and swimming. Dear students, so far as gross motor skills are concerned, gross motor skills simply describes the overall development of the bodily organs and muscles. It means किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी पार्ट्स को फुली यूज कर सकता है. ग्रॉस मोटर स्किल्स बेसिकली डिस्क्राइब्स टोटल बॉडी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी टोटल बॉडी मूवमेंट किस तरीके से करता है. दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस मोटर स्किल्स में जंपिंग आती है, रनिंग आती है, स्टैंडिंग आती है, वॉकिंग आता है. किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो जंप करता है, वो दौड़ता है. एक ऑर्गेनिज्म में कितना फुर्तीलापन है, एक ह्यूमन चाइल्ड में कितना फुर्तीलापन है, वो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाता है. दैट कम्स इन द ग्रॉस मोटर स्किल्स. या हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं एक इंडिविजुअल में कितनी कॉम्पिटेंसी है कि जब वो बॉल को फेंकता है, कैच किस तरीके से करता है, चीजों को वो किस तरीके से ग्रिप करता है. दैट इज नोन एज ग्रॉस मोटर स्किल्स. या किक किस तरीके से वो फुटबॉल को करता है. डियर स्टूडेंट्स, राइडिंग ए मोटर बाइसिकल और ड्राइविंग ए कार, इट कम्स इन द डोमेन ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स. किस तरीके से एक इंडिविजुअल स्विमिंग करता है, वो कितना कॉम्पिटेंट है स्विमिंग में, वो अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स का किस तरीके से इस्तेमाल करता है स्विमिंग पूल में या किसी पॉन्ड ऑफ वाटर में. सो दिस ऑल इंक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स. Gross motor skills are important to enable children to perform everyday functions such as walking and running, playground skills, for example climbing, and supporting skills, for example catching, throwing and hitting a ball with a bat. Keeping in view the gross motor skills, it has having very much importance and significance in our day-to-day life. Gross motor skills की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में. किस तरीके से एक बच्चा जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, प्लेग्राउंड स्किल्स. एक बच्चे को अगर प्लेग्राउंड स्किल्स सीखने होंगे, दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स. फॉर एग्जांपल किस तरीके से एक बच्चा जो है वो कैच को पकड़ता है, किस तरीके से एक बच्चा जो है वो थ्रो बॉल को फेंकता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो क्लाइंब करता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो हिट बॉल को करता है या किक बॉल को करता है. दिस ऑल इंक्लूड्स इन द ग्रॉस मोटर स्किल्स. सो इन नटशेल वी कैन से दैट ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दोज स्किल्स which describes the total body movement of an individual or organism. Now, apart from gross motor skills, we will focus on another important skills that is known as fine motor skills. Fine motor skills.
Fine motor skills refers to small movements in the hands, wrists, fingers, feet, toes, lips, and tongue. For example, holding a pencil, cutting, writing, opening, picking. We rely on these skills to do key tasks in school, at work, and in everyday life. Dear students, जैसे कि हमने already discuss किया है, gross motor skills are those skills which describes the total body movement of an individual. Keeping in view the fine motor skills. Fine motor skills describes the small movements in our hands, wrists, fingers, feet, etc. यानी कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो स्मॉल मूवमेंट्स करता है, लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ टो, मूवमेंट ऑफ लेग, मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, मूवमेंट ऑफ टंग. So this comes under the domain of fine motor skills. For example, अगर हम एक बच्चे की मिसाल लेंगे, the child who is 1.5 years old, 1.5 साल का बच्चा, जब वो किसी चीज को देखता है, वो उस चीज को ग्रिप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज को अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं कर पाता है. ऐसा हमेशा बच्चे के साथ नहीं हो जाता है. आहिस्ता आहिस्ता जब कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब बच्चा सीखता है किस तरीके से किसी चीज को क्लच किया जा सकता है, किसी चीज को किस तरीके से परफेक्टली कैच किया जाता है. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, एट स्कूल लेवल और एट होम लेवल, चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू यूज वेरियस मोटर ऑर्गन्स. किस तरीके से फाइन मोटर स्किल्स वो सीख सकते हैं, चाहे फिंगर्स का यूज करना, हाथों का यूज करना, मुट्ठी का यूज करना, टो का यूज करना, या किसी भी बॉडी ऑर्गन का यूज करना. अपार्ट फ्रॉम इट, रिस्ट मूवमेंट, यानी कि कोई बच्चा जो है वो परफेक्टली रिस्ट को यूज नहीं कर सकता है. कोई ऐसा बच्चा होता है जो परफेक्टली रिस्ट मूवमेंट करता है. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन द फाइन मोटर स्किल्स. देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, लाइक होल्डिंग ए पेंसिल, यानी कि बच्चा जब पेंसिल को पकड़ता है वो किस तरीके से पेंसिल को ग्रिप करता है. दिस कम्स इन द डोमेन ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. किस तरीके से बच्चा कट करता है, पेज को कट करता है, या किसी चीज को कट करता है, या बोतल को ओपन करता है, ये ऑल एक्टिविटीज जो बच्चा करता है, सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज फाइन मोटर स्किल्स. और हमें बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ता है एट स्कूल लेवल, एट होम level. We should indulge or involve the learners in different activities so that they will learn how to write, how to grip the things, how to make a cutting possible, and other types of motor skills. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share, and subscribe the channel. Thank you and grow strong.